नमस्कार। मैं दिलीप यादव, योगा आचार्य। आज मैं हार्ट डिजीज़ के बारे में आप सबसे चर्चा करना चाहता हूँ। बेसिकली देखा जाता है कि हमारे भारत में हार्ट पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। आप एक 10 में से अगर आप किसी से बात करेंगे तो कोई ना कोई उनके रिलेटिव मिल जाते हैं कि हमारे हमारे रिश्तेदारों में या किसी जान पहचान में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज उनके बढ़ गए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। इन सारी चीज़ों की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। मैं इस बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि योग के अनुसार अगर हमारे शरीर के अंदर, हमारे हार्ट के आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज आ गए हैं तो उनको कैसे ठीक करें। तो फर्स्ट ये देखिए कि हमारी जो जीवनचर्या है, हमारी जो दिनचर्या है, योग के अनुसार आहार, विहार, आचार, विचार पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि हमारा दिनचर्या कैसा है, डाइट यानी हमारा आहार कैसा है। इन सब चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है, जिस पर मैं आपको बाद में इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसके बारे में। आज मैं हार्ट डिजीज़ के प्राणायाम के बारे में बात करूंगा, जो योग के अनुसार हम ऐसा कौन सा प्राणायाम करें जिससे हमारे ब्लॉकेज ठीक हों, कम हों या कंट्रोल में रहें। तो ऐसे मैं कुछ प्राणायाम के बारे में आपसे बताना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। तो हार्ट अगर किसी को ब्लॉकेज है तो सबसे पहले उनको योग के अनुसार इक्वल ब्रीदिंग यानी समान ब्रीदिंग, समान सांस को लेना और छोड़ना, ये करना चाहिए। तो इक्वल ब्रीदिंग क्या है उसके बारे में आप समझिए। तो इक्वल का मतलब होता है बराबर। तो पहले आप ये समझिए, आप ऑब्जर्व करिए कि मैं कितनी देर तक सांस को ले रहा हूँ और कितनी देर में सांस को छोड़ रहा हूँ। उस चीज़ को हमें इक्वलाइज करना है, उसको बराबर करना है। तो आप किसी भी ध्यान की मुद्रा में या जो आपका सुखासन वो होता है जिस स्थिति में, जिस पोस्चर में आप काफ़ी देर तक बैठ जाएं, वो आपके लिए सुखासन होता है। तो आप किसी भी आसन में बैठ जाएं और ध्यान रहे कि आपका स्पाइन यानी आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी हो, आंखें बंद होंगी। प्राणायाम के कुछ मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होते हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप प्राणायाम करें तो आपकी ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए। तो फर्स्ट आपकी ब्रीदिंग नॉन जर्किंग होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए और मन आपका शांत होना चाहिए, तभी आप प्राणायाम शुरू करें। तो थोड़ी देर आप बैठ सकते हैं शांत मन के साथ और फिर इक्वल ब्रीदिंग करेंगे। इक्वल ब्रीदिंग, आप जितनी देर में सांस ले रहे हैं उतनी देर में ही सांस को आपको छोड़ना है। बॉडी पूरी तरह से रिलीज, मन शांत, स्टमक पूरी तरह से रिलीज, आंखें बंद और धीरे धीरे अपनी सांसों को लेंगे। नॉन जर्किंग, स्मूथ एंड रिथमेटिक सांस लेना है और सांस को छोड़ना है। फिर सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है। जितने समय में आप सांस लें उतने समय में ही आपको सांस को बाहर करना है। ये हुआ इक्वल ब्रीदिंग, जो आपके ब्लॉकेज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरा है आपका इंटरकोस्टल ब्रीदिंग। इंटरकोस्टल ब्रीदिंग यानी ये आपका जो रिबकेज है, रिबकेज एरिया जो है वो आप देखिए, जो आपकी बोन्स है रिबकेज यानी आपकी जो हड्डियों का सबसे निचला वाला बोन है, उस पर आप अपने हाथ को रखेंगे इस तरह से। आपको दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना है, बस आपको रखना है। ये सेकेंड आपका प्राणायाम है जिसको आपको इंटरकोस्टल ब्रीदिंग कहते हैं। यहाँ पर आपको सांस लेनी है, यहाँ पे ऐसी कोई काउंटिंग नहीं है क्योंकि ये इक्वल ब्रीदिंग नहीं। और आप 5 सेकेंड तक यहाँ पर ब्रीथ होल्ड कर सकते हैं यानी सांस रोक सकते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो रिबकेज है वो साइडवेज एक्सपांड कर रहा है या नहीं, यानी साइड में आपके फैल रहा है या नहीं। फिर धीरे से सांस को छोड़ना है, फिर सांस लेना है और सांस 5 सेकेंड के बाद
छोड़ देना है। फिर सांस को लेना है और सांस को 5 सेकंड रोकने के बाद छोड़ देना है। इसी प्रक्रिया को आपको कम से कम 10 बार करना है, 10 से ज़्यादा नहीं करना है अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है या आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो। थर्ड प्राणायाम करते हैं इंटरकोस्टल ब्रीदिंग के बाद क्लेविकुलर ब्रीदिंग। तो आप इस तरह से रख सकते हैं, हैंड आपका ऊपर रहेगा। ये जो कॉलर बोन आपको मिलेगा आपके शरीर के अंदर, आप देखेंगे जो ये बोन्स होता है जहाँ पर मिले होते हैं, वहाँ अपने फिंगर्स को आप रख सकते हैं। अगर ऐसे रखने में आपको दुविधा हो रही है, आपको तकलीफ़ हो रही है या नहीं हो रहा है, तो आप इस तरह से भी हाथ को रख सकते हैं। लेकिन सही तरीका है जो है वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो इस तरह से आपको रखना है हाथ को। यहाँ पर आप लंबी सांस लेंगे, कोई काउंटिंग नहीं, आप लंबी सी सांस लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आपका कॉलर बोन ऊपर की तरफ उठ रहा है या नहीं। आंखें बंद, सांस लेना है, लंबी सांस, धीरे धीरे, नॉन जर्किंग, स्मूथ। सांस लिया, 5 सेकेंड होल्ड करना है, यानी 5 सेकेंड तक रोकना है और सांस को फिर धीरे से छोड़ना है। आपका जो हाथों का पोजीशन है, हैंड्स का पोस्चर है, वो वैसे ही रहेगा। फिर सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है। इस तरीके से आपको 10 बार रिपीट करना है और फिर हाथों को नीचे रखना है। तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ब्लॉकेज हैं तो आपको 3 प्राणायाम, कौन कौन सा? फर्स्ट आपको इक्वल ब्रीदिंग करनी है, इंटरकोस्टल ब्रीदिंग करनी है और क्लेविकुलर ब्रीदिंग है। ये तीनों 10-10 बार आप कर सकते हैं और 15 या 20 दिन के बाद जब ये कंप्लीट हो जाए, 10 का आपको लगे कि इजी तरीके से हो सकता है, आसानी से आप कर सकते हैं, तो इसको आप फिर 5 की संख्या में इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम ब्लॉकेज के लिए। नमस्कार।